हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हम लोग पढ़ के आए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने EN रूल देखा, उसके बाद IUPAC देखा बच्चों, और फिर अभी हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने कैसे, बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे कंपाउंड फॉर्म होता है, उसके ऊपर अपन ने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वर्नर थ्योरी के बारे में, जिसने हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को अच्छे से डिफाइन किया। अब आज जो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं वो हम क्या स्टार्ट करें, VBT मतलब क्या हो गई आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, VBT जो है वो अपन ने पहले ही बता दिया था। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं बच्चों। क्या चीज़ होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमें क्या बताती है, रियलिटी में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कैसे होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि S और P ऑर्बिटल जो होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है उनके, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उन सभी एटम के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ के हमें नया ऑर्बिटल दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि S और P आपस में जुड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, sp मिल जाता है। P के 2 मिलते हैं तो sp2, 3 मिलते हैं तो sp3, D आ जाता है तो S प्लस P प्लस D, तो अपने पास हो जाता है sp3D। इस तरह से क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग ऑर्बिटल आपस में जुड़कर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उसी को अपन VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। अब यही चीज़ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थ्योरी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कुछ नए रूल्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो बच्चों अपन पढ़ के आए थे वो S और P ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे थे। अब अपन D ऑर्बिटल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात करते हैं तो वो कुछ रूल्स को भी अपने साथ और ऐड करता है, कुछ रूल्स को भी फॉलो करता है। कैसे होगा वो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। जो बेसिक किसके अगर हम कह देते हैं कि कुछ बेसिक रूल क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, तो यहाँ पे वो रूल यहाँ पे रिटर्न है बच्चों, इसको नोट कर लेना। सबसे पहला रूल क्या कहता है, मेटल जो है, मेटल क्या काम करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम। हमने क्या कहा था अपने इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेटल यहाँ पे बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह। वो क्या करता है, लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है बच्चों, वेकेंट D ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। अब वो क्या कर रहा है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लेने का, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लोन पेयर ले रहा है। अब लेने के बाद रखेगा कहाँ, तो रखने के लिए जगह तो चाहिए। तो हमें पता है मेटल के पास क्या प्रेजेंट है, D ऑर्बिटल। खाली D ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसमें वो क्या करता है, अपने लोन पेयर को रख लेता है। पहला रूल हो गया, समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI। ये जो मैंने लिखा है ना शॉर्ट में को क्या है बच्चों, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन लिखते हैं ना अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों आपका। ठीक है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, मतलब सेंट्रल मेटल आयन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो कितने लिगेंड के साथ जुड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे 4 बता देते हैं, जैसे मेटल के साथ हम लोग कह देते हैं भैया 6 भी जुड़ते हैं, 5 6, ठीक है, जिसमें लिगेंड हम लोगों ने बता दिया अलग अलग 6 लिगेंड भी जुड़ते हैं, 2 3 4 जुड़ते हैं। तो मेटल से जितने लिगेंड जुड़ेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि D ऑर्बिटल में कितने वेकेंट ऑर्बिटल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेकेंट D ऑर्बिटल लिख सकते हो, क्योंकि D ऑर्बिटल में ही लोन पेयर बैठते हैं, S और P में नहीं बैठते। बात समझ में आ गई, क्यों नहीं बैठते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही सारे क्या हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन है आपका वो D ऑर्बिटल का ही है, आउटर मोस्ट D ही होगा। तो D में ही बच्चों आपके क्या होंगे, जो लिगेंड से लोन पेयर आएंगे वो आके बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने D ऑर्बिटल खाली होंगे उतने ही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतने ही लिगेंड के साथ मेटल आयन जुड़ेगा, CMI सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अब अपन थर्ड वाला बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग बिटवीन वेकेंट D ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होता है। VBT में हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ते हैं अपन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है, D ऑर्बिटल, वेकेंट D ऑर्बिटल वो और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स होकर हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों, VBT में हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक रूल समझ में आ गए। अब यहाँ से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हुई, क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं हम। D ऑर्बिटल्स में बी इनर और आउटर D ऑर्बिटल्स। अब ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, या तो D ऑर्बिटल जो बच्चों काम में लोगे वो क्या हो सकता है, वो इनर हो सकता है, वो आउटर हो सकता है। इनर का मतलब क्या है वो चीज़ समझना। इनर ऑर्बिटल की जब हम लोगों ने बात की तो इसका मतलब हम बच्चों इससे चलते हैं 3D। ठीक है, 3D के बाद क्या आता है, 4S 4P एंड 4D, यहाँ समझना आप। ठीक है, हम लोग कहते हैं 3 से स्टार्ट होता है तो 3D से स्टार्ट होता है। बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, या तो 3P 3S 3P 3D 4S 4P 4D। बात समझ गए।
अब यहाँ पे देखना बच्चों, अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल जो है वो कोई सा भी हो सकता है, वो अंदर का भी हो सकता है, वो बाहर का भी हो सकता है। अंदर वाला कब, जब आप क्या कर रहे हो 4s और 4p में आपके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये, तो आप अगर यही डी काम में लेते हो तो ये आपका आगे वाला डी हो गया बच्चों। आगे वाला मतलब आउटर, जो बाहर की तरफ होगा। और अगर अपन बात करें इस 3d की बात करते हैं तो उसके बाद 4s और 4p भी आ गए। बात समझ में? एक तो अपन ने कहा, क्या कहा, ये देख लो, जैसे ये है 3d, इसके बाद आ गया एक और, हमको पता है कि यहाँ पे क्या होती है, क्लासेस होती है अलग अलग, ठीक है, जिसमें अपन कह सकते हैं अलग अलग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 1s 2s 3s 3p 4s, वो हम पढ़ते आते हैं सारे लाइन से। उसके बाद क्या आता है, 4s के बाद क्या आएगा 4p, और उसके बाद क्या आ जाएगा 4d। समझ गए? तो 3d मतलब अंदर वाला हो गया, अंदर मतलब इनर। तो जब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो आप उसको क्या कहते हो बच्चों, 3d इनर कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? इनर नाम से दिख रहा है, डायग्राम में समझ में आ रहा है, इनर मतलब अंदर वाला और आउटर मतलब बाहर वाला। जब आप क्या कर रहे हो बच्चों, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काम में ले रहे हो 3d को, तो आप कहोगे वो इनर ऑर्बिटल है, अंदर वाला d ऑर्बिटल है तो इनर ऑर्बिटल, बाहर वाला 4d काम में लेते हो तो आप उसको कहोगे आउटर ऑर्बिटल। बात समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने कहा इनर ऑर्बिटल मतलब n-1t, n क्या हुआ आपका नंबर है ना शेल्स का, तो अपन यहाँ पे अगर अपन 4s और 4p की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 4 आना चाहिए, तो 4-1d मतलब 3d। बात समझ गए? आगे वाले से एक पीछे वाला है ना, तो वो इनर हो गया, इनर मतलब n-1d, आउटर मतलब वही nt, मतलब 4s 4p चल रहा है तो 4d होगा। बात समझ गए? ठीक है, ये इनर हो गया बच्चों, ये आउटर हो गया। अब इनर वाले से जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर वाला ले रहे हो तो उसका नाम वही रखोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर वाला ले रहे हो तो क्या नाम दे दोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझे? अपन अभी तक कह रहे थे कि भाई इनर वाला लेंगे तो नाम उसका सेम हो गया, इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स बना है डी ऑर्बिटल वाला, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर वाले को लोगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन को। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपन। अब इनर वाला कब काम में आता है, बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल। बात समझना, अभी हम क्या कह देते हैं बच्चों, देखो आपने जब अंदर वाला देखा तो अंदर वाले का मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला ले रहे हैं और बाहर दूसरे वाले हैं, है ना। ये देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 4s, फिर उसके बाद आ गया ये 4p और आ गया आपका 4d आ गया। ठीक है, आगे चल रहा है, मतलब ये अपन ने ढंग से नहीं बनाया अभी, तो अपन ये समझ लेते हैं 3d है, 4s है, 4p है और 4d, और आगे 1 2 इसी में डिवाइड कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर करो, जो अपन ने क्या बोला कि बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम मान लेते हैं डी ऑर्बिटल ही भरा हुआ है। ठीक है, अपन ले लेते हैं आयरन का केस ले लो, Fe है। ठीक है, आयरन का ले सकते हैं अपन, आयरन ले लेते हैं, या हम अगर कोबाल्ट ले लेते तो कोबाल्ट के अंदर क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा 27। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप, जब यहाँ पे हमने बात की तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, आपको क्या करना है, लिगेंड के लोन पे लाके रखने। ठीक है, क्या कर सकते हो, इसको खाली करना पड़ेगा। इसको खाली करने के लिए क्या किया जाए, या तो इसकी पेयरिंग कर दे, बात समझे, या तो इसकी पेयरिंग हो जाए, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आगे वाले डी में चला जाए। दो कंडीशन है, क्योंकि डी का इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएगा, डी का इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं जाएगा। मेरी बात समझे, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी में ही रहेगा या तो कहीं और चल जाए। ठीक है, अपन कह देते हैं भाई, अपन जैसे कहते हैं हॉस्टल में 5 रूम है, एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, 2-3 रूम ऐसे हैं, 3 रूम ऐसे जिसमें एक स्टूडेंट है, या तो क्या करो, एक को एक के साथ शिफ्ट कर दो, या फिर उस स्टूडेंट को बोल दो भैया ये फर्स्ट फ्लोर वाला खाली करके सेकंड फ्लोर में चला जा, आगे चला जा, ऊपर चला जा। बात समझ में आ गई। अब ये रूम बच्चों खाली होगा तो रूम खाली करने के 2 ही तरीके हैं, या तो एक को दूसरे में शिफ्ट कर दो, सिंगल रह रहे हो डबल हो जाओ, या फिर आपको अकेले रहना, आप दूसरे वाले कमरे में जाओ, सेकंड वाले फ्लोर पे चले जाओ। तो सेकंड फ्लोर का मतलब नेक्स्ट वाला। बात समझ गए, 4D, या तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो, या आप इसको क्या करते हो, पीछे भेज देते हो। 2 कंडीशन, तो इन 2 कंडीशन पे ही अपन इनर और आउटर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, आउटर का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। बात समझ गए, सेकंड फ्लोर मतलब नए वाले में चला गया। ठीक है, या फिर हमने कहा कि भैया उसी फ्लोर पे रहना है तो पेयर हो जाओ। जब उसी फ्लोर पे रहकर पेयर होना है तो अपन ने क्या बता दिया, उसको इनर ऑर्बिटल हो गया, अंदर वाला उसी के अंदर हो गया, तो बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल। बात समझ गए, पेयरिंग हो गई, ऐसे हो गया। अब अपन ने कहा भाई जब पेयरिंग है, हम ये बात पहले से पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, जब भी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना, चुंबकीय गुण बताते हैं हम किसी कंपाउंड में, तो हम क्या कहते हैं, उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
क्योंकि हमने देखा है कि अगर अपन वो करते हैं ना, वो ये नंबर पढ़ते हैं अपन, एजीम्यूथल नंबर, क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, m कैंसिल आउट हो जाता है, +½ और -½ याद है, ये तो पढ़ के आए हो बेसिक। तो मतलब अगर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है, इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, क्योंकि दोनों जब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं। उससे क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती नहीं है। कोई चीज़ घूमती है तो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। ये चीज़ हम पहले पढ़ के आए। तो अपन कहते हैं कि भैया अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी, इसका मतलब एक शेल, एक इसमें पी के भी एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। दो रहे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम कह सकते हैं दो रहे तो झगड़े होंगे, तो एक अकेले को रखो, तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखेगी। बात समझ गए। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब पेयरिंग बता दी, पेयरिंग का मतलब क्या हुआ, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, या तो डायमैग्नेटिक होगा या फिर लेस पैरामैग्नेटिक होगा। लेस पैरामैग्नेटिक शब्द का मतलब यहाँ देख लो, अब अपन ने क्या करा था, यहाँ पे 7 थे जिसमें से 3 अनपेयर्ड थे, 3 अनपेयर्ड से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा थी। अब आपने क्या करा, एक को उधर भेज दिया, पेयरिंग हो गई। अब कितना बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब 3 से जब 1 में कम हो गया, इसका मतलब उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो गई। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा थी पहले 3 की वजह से, अब एक ही रह गया। मेरी बात समझ में आई। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, या तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है या वो लेस पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और जब ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो धीरे धीरे घूम रहा है, अंदर वाला ये तो मतलब उसका स्पिन कम हो जाएगा, बाहर वाला फ्री है तो जल्दी जल्दी घूमेगा। हम ऐसे समझ सकते हैं, ये पॉइंट समझ में आया। आप ये कह सकते हो भाई अंदर फंसा हुआ है वो, तो उसका मूवमेंट धीरे धीरे चल रहा है, बाहर वाला फ्री है, उसके ऊपर कोई और सर्कल है ही नहीं, 4D सबसे बाहर की तरफ है। तो अपन नहीं कहते ये चीज़, हम कह सकते हैं कि भैया कोई आउट ऑफ स्टेशन रह रहा है, मम्मी पापा से दूर रहेगा, जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं हो, बच्चा आराम से मस्ती करता घूमेगा, रोकने टोकने वाला ही नहीं है कोई, उसको आज़ाद है वो पूरी तरह से। बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल क्या पीजी में रह रहा है, बाहर रह रहा है, रूम लेके रह रहा है, आज़ाद है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई बर्डन नहीं है उसके ऊपर, कोई सर्कल नहीं है उसको रोकने के लिए। ये अंदर वाला है तो अंदर मतलब ये कहाँ है, अंदर मम्मी पापा के साथ है, पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ है। रोकने वाले कितने जने इसको, बड़ा भाई बहन रोक देगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के पढ़ाई करो। समझ गए बात, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, ये शक्तिशाली नहीं है ज़्यादा, भाई धीरे धीरे बेचारा घर में ही चक्कर लगा लेता है, लो स्पिन। अब ये जो है ये अपन को पता है कि सीधी सी बात है, आउटर बाहर रह रहा है, बाहर रहने से पैरामैग्नेटिक क्यों आज़ाद है, एक एक जना एक एक कमरे में है भाई, अलग अलग शिफ्ट कर दिया हमने, दूसरे फ्लोर पे चले जाओ, अकेले आराम से रहो। दूसरे फ्लोर पे रहने वाले बच्चे हम कहते हैं वार्डन है ही नहीं वहाँ पे, आज़ाद है वो। सेकंड फ्लोर पे वार्डन नहीं है, फर्स्ट वाले पे थी तो भाई परेशान कर रही थी, सेकंड वाले पे है नहीं तो आज़ाद घूम रहा है वो, तो वो हाई स्पिन हो गया। पैरामैग्नेटिक आज़ाद है, डायमैग्नेटिक तो बेचारे बंधे हुए हो गए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो स्पिन उसका बढ़ गया, स्पिन बढ़ा तो वो हाई स्पिन हो गया। आज़ाद है, अकेला है, बाहर है, कोई बर्डन नहीं है तो आराम से घूमेगा, ज़्यादा घूमेगा, हाई स्पिन हो जाएगा। स्पिन का मतलब मूवमेंट, इसका स्पिन बढ़ जाएगा, इसका स्पिन कम हो जाएगा। दोनों चीज़ समझ में आ गई। तो ये बच्चों बीबीटी था अपना पूरा, अपन ने बीबीटी के कुछ रूल्स देख लिए। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे बच्चों अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, जिसमें पहला रूल हमारा क्या कहता है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इसका मतलब मेटल क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है कितने करेगा, जितने डी ऑर्बिटल खाली होंगे। जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं कोबाल्ट की, कोबाल्ट क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है जब ये पेयरिंग करने के बाद इसको खाली कर दे। अभी तक तो कोई भी खाली नहीं है इसके पास, लेकिन अगर ये इसको हटा दे और यहाँ भेज दे तो एक खाली हो गया। इसका मतलब वो पेयरिंग कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने एक्सेप्ट करेगा, अभी तक तो एक ही करेगा क्योंकि एक ही रूम खाली हुआ है इसका। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब पेयरिंग जो लेगा, पेयर लेगा बच्चों एक ही लेगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितने डी ऑर्बिटल खाली है उतना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। जितने डी ऑर्बिटल खाली होंगे उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। डी ऑर्बिटल नहीं होगा बच्चों, इसमें सारे आएंगे, एस और पी भी आएंगे, इसको सही कर लेना, करेक्ट करना है इसको। नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब है जितने खाली ऑर्बिटल होंगे वो एस और पी भी होंगे इसमें आगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है इसलिए एस और पी आगे वाले भी आएंगे, इसलिए हमने सिर्फ ऑर्बिटल लिखा है। तो नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI। जितने खाली ऑर्बिटल होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। डी की वजह से नहीं, एस और पी में भी जाएंगे, कैसे जाएंगे वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इतना समझ में आ गया। थर्ड वाले पे चले अपन ने, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओवरलैपिंग बिटवीन वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ और लिगेंड। हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, सेंट्रल मेटल आयन के
ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल दे देंगे। अब अपन ने देख लिया डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, अंदर वाला बाहर वाला। अगर अंदर वाला होगा तो पेयरिंग की वजह से होगा, पेयरिंग की वजह से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, लेस पैरामैग्नेटिक होगा, लेस पैरामैग्नेटिक होगा तो लो स्पिन होगा, ज़्यादा घूम ही नहीं पाएगा। ठीक है, आउटर वाला लोगे तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो सीधी बात है पैरामैग्नेटिक आज़ाद होगा, आज़ाद होगा तो ज़्यादा घूमेगा मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रूल समझ में आ गए बच्चों। अब अपन एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इसको और समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा था। नोट कर लो बच्चों, ये सारे रूल्स आप लोगों को नोट करने हैं। नोट कर लिया सभी ने, आगे चले अपन। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ ताकि ये नीचे रूल रहेगा ना तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ना इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। जो नीचे वाली है ना डी ऑर्बिटल वाली, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और ये आगे तक काम आता है कॉलेज में भी, है ना। तो ये अगर एक बार अपना कॉन्सेप्ट अपने खुल गया ना, क्लियर हो गया दिमाग में कि ये क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए आसान रहेगा पढ़ना, दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में कि अपन क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिख रही हूँ बच्चों, इसको नोट करना मेरे साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स होकर इसके देखना एक बार, लिख लिए। अब बच्चों अभी जो रूल्स अपन देख के आए उसमें आगे अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। एक तो अपन ने लिया कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, और दूसरा वाला बच्चों अपन ने लिया कोबाल्ट का फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गौर से देखना, कोबाल्ट और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना है, इसका मतलब कोबाल्ट के चारों तरफ क्या है बच्चों, 6 अमोनिया आयन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज ए लिगेंड, हाँ कि नहीं, ये अपन ने बता दिया NH3, हाँ कि नहीं, यस। 6 लिगेंड जुड़े हुए। ठीक है, अब अपन बच्चों यहाँ पे बात करें तो अपन को पता है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, हाँ कि नहीं। तो इस पे इसका मतलब इसका चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, +3 आएगा। 3 + +3 लिख सकते हैं अपन, चार्ज जो होगा +3 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है +3 चार्ज है, इसका मतलब कोई नेगेटिव आयन इसको फुलफिल करेगा आके। बात समझ में आ गई। ये न्यूट्रल लिगेंड है, मेटल का जो चार्ज होगा वही कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा, तो +3 चार्ज आ गया अपने पास। अब अपन को पता है कोबाल्ट पे चार्ज कितना है बच्चों, +3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो कितना होता है, 27। बात समझ में आई। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका, बात समझ गए। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाली कंडीशन इसकी बताऊं तो इसकी कंडीशन कुछ आपको यूँ मिलेगी, S/2 अपन क्या लेते हैं, S के लेते हैं ना। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हम बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, आप क्या लिखोगे, 3D कितने हैं इसमें, 3D7 4s2, कोबाल्ट का 27 है, इसका अपन कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले, उसके बाद D में 7 इलेक्ट्रॉन, बात समझ गए। अब यहाँ पे अपन ने क्या बात करी, ये D में 7 और S में 2। ठीक है, अब हमने कहा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो आप ध्यान रखना कभी भी S ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम होती है, इस वजह से जब भी डोनेशन की बात आती है तो सबसे पहले S आगे आ जाता है कि भैया मेरे से ले लो 2, क्योंकि मेरी एनर्जी कम है तो आराम से निकाल सकते हो। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई D जो है, D एक भारी भरकम शरीर वाला इंसान है, जिससे आपको कुछ मांगना पड़े तो आपको डर के निकालना पड़ेगा, देगा ही नहीं आसानी से। और S दुबला पतला छोटा सा है बच्चा जो आराम से दे देगा, चलो भाई जो ले जाओ ले जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको आराम से दे देगा, एनर्जी की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप मांगो मांगने से पहले ही दे देगा, ले लो भाई ले जाओ। S क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, तो हम पहले से बढ़ के आए, इसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन चले गए 2 इससे। अब 2 इससे जाने के बाद +3 शो कर रहा है, इसका मतलब D से भी कोई ना कोई एक जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन हमने किससे दे दिया बच्चों, D से दे दिया। क्यों गया पेयर वाला, क्योंकि हमको पता है अनपेयर्ड कंडीशन ज़्यादा स्टेबल है पेयर के अकॉर्डिंग। अपन क्या कहते हैं, या तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड या फिर वेकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं VBT में, यही पढ़ के आए हम लोग। या तो खाली वाला स्टेबल, पूरा खाली वाला जो ऑर्बिटल है पूरे हटा दो इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल कंडीशन है क्योंकि वो हट जाएगा, शेल ही हट जाएगा वहाँ से। या फिर क्या करो कि हाफ फिल्ड कर दो, आधे भरे हुए होने चाहिए, या फिर पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अब पूरा तो भर नहीं सकते, आधा भरा हुआ स्टेबल होगा, तो आधे भरे हुए को ही क्या अपन कहेंगे मैनेज करते हुए चल रहे हैं, इसीलिए अपन ने क्या करा, एक पेयर से हटा दिया। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमने कहा कोबाल्ट +3 था तो 24 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए।
बात समझ के, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये निकल के आया, ठीक है। अब आपको पता है कोबाल्ट के पास 6 अमोनिया आयन है जो 2-2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं क्योंकि ये लिगेंड है। जब लिगेंड अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे बच्चों, तो ये कहाँ पे रखेगा वो अपन को देखना पड़ेगा। अब अगर अपन बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, ये अगर अपन बात करें ना यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह चाहिए। जगह क्या है, डी भी खाली है, एस खाली है, पी भी खाली है और ये भी खाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे और हम नई चीज़ बात करेंगे, ठीक है। पेयरिंग क्यों हो रही है, रीज़न भी तो पता होना चाहिए। हमने एक केस देख लिया, हमने कहा भैया +4 थे, ठीक है, 24 कंडीशन आ गई, 24 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के खुद के और 2-2 इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया देगा, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के। बात समझ गए। अब वो 12 को हमको बिठाना है, कमरे तो खाली पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है बच्चों, ये जो है कि अमोनिया के लिगेंड कहाँ बैठेंगे, अब खाली तो पड़ा है डी ऑर्बिटल, उसको पेयर करने की क्या जरूरत पड़ गई, बात समझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेयर कब होगा, ये कोशिश करो जब लिगेंड क्या हो आपका, लिगेंड जो जुड़ रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, ये पूरा लिगेंड पे डिपेंड करता है। नई बात समझे। हमने क्या कहा भाई, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इनर अंदर चला जाए या बाहर चला जाए, पर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो डिपेंड करेगा बच्चों लिगेंड पे। लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए। अभी हमने क्या बात करी थी इससे पहले, हमने क्या कहा था, फर्स्ट फ्लोर पे रूम खाली है और सेकंड फ्लोर पे रूम खाली है। सेकंड पे पूरा खाली पड़ा है फ्लोर, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है कि रूम के अंदर बच्चे हैं, जिसमें से एक रूम यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम रूम मान लेते हैं इसको भाई। जो फर्स्ट फ्लोर के रूम है 3D वाले, उनके अंदर हमको पता है कि बाकी तो फिल हो चुके हैं, बस ये वाला जो है एक में 2 बच्चे हैं, बाकी के 4 रूम के अंदर 1-1 बच्चा रह रहा है। 2 कंडीशन हो सकती है, सारे जो रूम में रह रहे हैं, ये जैसे 4 बच्चे हैं, इन चारों को क्या करो भाई, एक रूम में 2 बच्चे शिफ्ट कर दो, 2 रूम खाली हो जाएंगे। या फिर आप क्या करो, जो भी आने वाले मेहमान हैं उसको आप ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाओ, नए बच्चे जो आ रहे हो उनको ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाओ, ठीक है। अब जो आ रहे हैं, मतलब अमोनिया के जो लोन पेयर आ रहे हैं, या हम कहेंगे लिगेंड्स के जो लोन पेयर आ रहे हैं, या अपन अपनी भाषा में कहें कि सिंपल बच्चे जो आ रहे हैं नए, वो क्या है, थोड़े स्ट्रॉन्ग है। हॉस्टल में नीचे जो रह रहे हैं वो जूनियर्स हैं, अब सीनियर आ रहे हैं, उनसे हायर क्लासेस वाले बच्चे आ रहे हैं, छुट्टी बना के आ गए। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को तो क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी मर्जी, अगर वो ऊपर रहना चाहें या वो नीचे रहना चाहें। हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो वो कहेंगे कि भैया भागो निकलो यहाँ से, हमको तो नीचे ही चाहिए 2 रूम, मतलब उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई ना भाई, सीनियर है। भारी भरकम शरीर वाले कहाँ 9th-10th के बच्चे और कहाँ 12th के और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आ गए कॉलेज के। अब आप कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट वाले को तो दबके रहना पड़ेगा। वो क्या बोलेगा कि भैया इन इलेक्ट्रॉनों को तो शिफ्ट ही कर दो यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि भैया उनको चाहिए ऐसा। तो किस पे डिपेंड हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या अकेला रहेगा, वो डिपेंड हो गया बच्चों किसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर, कि आपका लिगेंड कैसा है। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, तो आपका बनेगा ये इनर वाला, ये जो है ना, ये जो चीज़ आएगी, कंडीशन कब आएगी, जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, जब आपका लिगेंड क्या कर रहा है, धक्का देके बच्चों को शिफ्ट कर रहा है, खाली करवा रहा है रूम। और ये कब आएगी, जब आपका लिगेंड वीक है, मतलब सीनियर तो हैं लेकिन सीधे साधे सीनियर है भैया, परेशान नहीं करते, वो परेशान नहीं करे तो कह रहे कोई बात नहीं जूनियर्स तुम नीचे रह लो, हम चले ऊपर वाले कमरे में, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिपेंड किस पे कर रहा है, सीनियर्स पे। डिपेंड किस पे कर रहा है, लिगेंड्स पे। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि भैया क्या होगा, पेयरिंग होनी है। पेयरिंग होगी मतलब स्ट्रॉन्ग वाले आ गए, अमोनिया आ गया, अमोनिया ने कहा भैया मेरे को तो नहीं पसंद है कुछ भी, मेरे को तो नीचे ही रहना है, मेरी मर्जी, मैं अपने इलेक्ट्रॉन नीचे भी रखूँगा ऊपर भी रखूँगा, दोनों जगह ही रखूँगा। पर जो डी ऑर्बिटल है, ये बड़ा रूम जो है जिसमें 5-5 कमरे हैं, बड़ा हॉल है, हॉल में 5 कमरे हैं, तो मेरे को इसमें से भी 2 कमरे खाली चाहिए। ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ये वाला भी चाहिए। अब ये वाला भी चाहिए तो क्या करा भाई, उसने चुपचाप शिफ्ट कर दिए। अब कंडीशन यही तो आ गई, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, 2 रूम खाली मिल गए। तो 2 इसने ले लिए यहाँ से, एक अपना लोन पेयर यहाँ पे रखा, और 2 किससे ले लिए बच्चों, पी से ले लिए, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 6 चाहिए ना हमको, तो ये क्या हो गया, D2sp2, D2 और sp2 हो जाएंगे ना, कितने हो गए यहाँ पे, क्या 1 2 3 4 5 6, सॉरी D2sp3 होगा, सही है बच्चों, D2sp3 है ना। 1 2 3 टोटल 6 है ना अमोनिया के, तो खुद देख लो यहाँ पे हो गए आपके 2 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थे ना अपने अमोनिया के 12, 6 अमोनिया है, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो मतलब अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 डी वाले में 4 आ गए, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बिठाने। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बच्चों, D2sp3। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं ऐसे बोल रही कि डी ऑर्बिटल में 3 वो है ना और खाली 3 कैसे खाली हुए? 3 भरे गए ना, हाँ तो D2 नहीं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, बात समझ गए। अब हमने क्या कहा था कि भैया मेटल जो है कोबाल्ट है, कोबाल्ट में अपन ने बता दिया कंडीशन ये मतलब 26 इलेक्ट्रॉन है, शिफ्ट करवा के 2 ही खाली हो पाए, तो जितने अमोनिया के लोन पेयर रहेंगे वही तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। वो तो कोबाल्ट मेटल का तो खुद के इलेक्ट्रॉन, हम उसको काउंट नहीं करते, हम क्या काउंट करते हैं कि मेटल के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पे लोन पेयर रखे जाएंगे लिगेंड के। अब लिगेंड के लोन पेयर कहाँ कहाँ रह रहे हैं, मतलब सीनियर कैसे रह रहे हैं, 2-2 कमरे 2-2 रह रहे हैं एक रूम में, नए वाले बच्चे आ रहे हैं या हम कहेंगे लिगेंड के लोन पेयर आ रहे हैं बच्चों, तो लिगेंड के लोन पेयर ऐसे रह रहे हैं। हमको पता है 6 अमोनिया, तो 6 अमोनिया के 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, हमको पता है एक रूम में 2 रह सकते हैं, एक जगह पे 2 रह सकते हैं, तो 2-2 करके अपन काउंट कर लो बच्चों। ये डॉट से बता दिया मैंने, यहाँ पे ये डॉट से बता दो, क्रॉस से बता दो, आप कैसे भी बता सकते हो, नोट्स में आपके क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने बना के बता दिया भैया 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 4 6 8 10 12 12 हो गए आपके, ठीक है। तो अब आपको पता चला हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ इसका, D2sp3, बात समझ गए। तो इसका मतलब हमने क्या बोला, इनर ऑर्बिटल काम में आया, पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉनों की, पेयरिंग होने से क्या हो गया, डायमैग्नेटिक और लेस पैरामैग्नेटिक। तो हम यहाँ पे इस केस में बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आप खुद देख लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसका नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। क्या लिखोगे आप इसका नेचर, अगर हम लिखते हैं तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है, समझ गए। अब डायमैग्नेटिक होने से ये कैसा हो गया कॉम्प्लेक्स, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया D2sp3, D2sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन नेचर क्या हो गया इसका, डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक होने से कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नाम लिख लो इसके साथ, डायमैग्नेटिक है बच्चों, तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इधर, है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मेरे पास जगह कम है मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो 3 चीज़ें आप इससे डिफाइन कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चर देके क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई नेचर क्या है कॉम्प्लेक्स का वो बताइए, ठीक है, और स्पिन कैसा शो करेगा वो बताओ। और एक और चीज़ आपको पता चली कि लिगेंड किस टाइप का है, लिगेंड का नेचर बता सकते हो आप, इसी से आप क्या बता सकते हो लिगेंड का नेचर, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। इसको जब हम कहते हैं बच्चों तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तब आपके पास ये इनर वाली कंडीशन आएगी। जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, पूरा नाम हम क्या देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं बच्चों, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मैंने ब्लू इंक से लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। ये बात समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर वालों को बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, प्रेशर देके इलेक्ट्रॉनों को पीछे बोल देते हैं पेयर हो जाओ, अकेले मत बैठो, डबल होके बैठो, रूम खाली चाहिए हमको। और ये जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं सीधे साधे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कंडीशन, COF6 जब 6 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है तो अपन को पता है चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, -6, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है -3, कैलकुलेट करके निकालोगे तो कोबाल्ट पे आ जाएगा आपका +3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स -3 है। तो अगर अपन बात करें कैटायन इसके साथ जुड़ेंगे तो +3 कैटायन जुड़ेंगे, तो अगर आप इसको वैल्यू रख के निकालोगे ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आपका +3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका +3 आ गया। अब +3 आपके पास कोबाल्ट, मतलब इसकी आ गई वापस से कंडीशन। तो यहाँ पे देख लो, अपन ने यहाँ पे इसको बताया नॉर्मल में, जब कोबाल्ट नॉर्मल था, सिंपल मेटल था, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 27, जो कि इस तरह से अरेंज है, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, +3 कंडीशन में आया तो फिर इलेक्ट्रॉन हटाओ, S से 2 उड़ गए, D से 1 उड़ गया, हो गया +3 वाला।
सेम वही 24 इलेक्ट्रॉन। अब 24 इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास क्या है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है। फ्लोरीन जो होता है वो वीक है, वो भगा नहीं पाता। ऐसे तो चार्ज के लिए बात करते हैं अपन, तो अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग हैलाइड है। जब अपन चार्ज की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हैलाइड है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की प्रॉपर्टी करता है। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। बात समझे? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी ज़्यादा दर्शाता है, लेने की ज़्यादा दिखाएगा। इसका मतलब देने में थोड़ी सी इसकी इच्छा कैसे होगी, कम हो जाएगी। बात समझे मेरी? देने की इच्छा कम होगी तो क्या करेगा, लोन पेयर ऐसे देगा, ठीक है भाई देने तो है ही, चलो दे दो। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला क्या करेगा, आराम से देगा इलेक्ट्रॉन, ले जाओ, बहुत अच्छा नेचर है तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब मजबूत है तो दे देगा, भाई हमको रखने ही है, रखने मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे रखने ही है तुम्हारे पास। फ्लोरीन कहेगा ठीक है रख रहे हो तो भी ठीक है, चलेगा, रखवाने तो हैं, प्रोसेस है, रख लेते हैं, कर लेते हैं प्रक्रिया। वो तो स्ट्रांगली कहेगा कि मुझे तो रखने ही है, कुछ भी करो चाहे, तो वो तो भी स्ट्रांग हो गया बच्चों। कौन? अमोनिया। ये वाला फ्लोरीन है, ये हम कैटेगरी वाइज करेंगे बच्चों, हम पूरी कैटेगरी लिखेंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी दर्शाएगा तो देने में हिचकिचाहट तो होगी इसको कि भाई मैं तो लेता हूँ, मैं दूँ कैसे, कैसे रखवाऊँ अपने इलेक्ट्रॉन किसी के पास, डर वाली बात है, तो डरेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड शो करेगा, मतलब ठीक है भैया हमको ऊपर भेज रहे हो, हम ऊपर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन रखने, तो मैं हो सकता है जितना हो सके सेफ प्लेस पे जाऊँ, अलग वाले फ्लोर पे चलूँ, नीचे वाले पे नहीं रहूँ, इनके साथ मिक्स होके। समझ गए बात? ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कहा कि ये पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करने का मतलब ये बोलेगा कि मेरे को तो अलग ही सेपरेट ही दे दो दूसरा फ्लोर। तो दूसरे फ्लोर पे गया तो देखो 4s 4p 4d। अब जो बच्चों ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आपके लोन पे रखेगा ये फ्लोरीन, अपने यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, यहाँ अलग सेपरेट ले लिया उसने फ्लोर पूरा ही, ये देखिए नीचे वाले पे गया ही नहीं, मिक्स ही नहीं किया, उनको छेड़ा ही नहीं उसने, ठीक है, वो तो ऐसे कैसे ही रह गए। और ये वाले की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आप खुद देख रहे हो, S में जाएगा, P के 3 में जाएगा और D के 2 में जाएगा, लेकिन D आगे वाला आउटर वाले बाहर वाले में रखेगा। बाहर वाले में रखने से इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगा, sp3d2, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस वाले का कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर होगा क्या इसका, सीधी सी बातें होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो पड़े फ्री, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, या हम कह सकते हैं हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, हाईली पैरामैग्नेटिक। और अपन इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेचर आपने बता दिया भाई, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इसने क्या करा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया। पैरामैग्नेटिक नेचर है क्योंकि लोन क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। उसके बाद हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा बना रहा है बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। हाई स्पिन क्यों बनता है हम समझ चुके, फ्री है, बाहर का है, आराम से घूमेगा, अच्छे से घूमेगा, तो हाई स्पिन वाला है। ज़्यादा घूमता है भाई हाई स्पिन, कम घूमता है लो स्पिन। समझ गए बात, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? तो बच्चों अपन ने देख लिया यहाँ पे किस तरह से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कौन से वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और कौन से वीक फील्ड वाले लिगेंड होते हैं। तो बच्चों वीबीटी आज जो हमने पढ़ा, वीबीटी ने हमें क्या बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप लोगों ने देख लिया डी ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, डी ऑर्बिटल 2 टाइप का हो सकता है, या इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर वाला होगा। इनर वाला किस कंडीशन में होगा वो हमने देख लिया, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, या हम कहेंगे जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तब ये इस तरह का कंपाउंड शो करता है। जब वीक फील्ड लिगेंड होता है या वीक लिगेंड होता है तो ये आउटर वाला ऑर्बिटल यूज में लेता है। ये हमने अच्छे से देख लिया बच्चों, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है अच्छे से कैसा स्ट्रक्चर हुआ, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे देती हूँ, मैं आपको लिख देती हूँ, आप क्या करोगे उसको बना के आओगे, इसका स्ट्रक्चर कौन सा वीक वाला है, कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला फील्ड लिगेंड है, ठीक है। नोट करिए आप बच्चों, ये 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इन चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर मतलब आप खुद बना के लाओगे। क्या चीज़ बना के लाओगे, वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बना के लेके आओगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और क्यों है, मतलब कैसा कंपाउंड बनेगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो अपन एक टेबल देख लेते हैं बच्चों, टेबल मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की टेबल क्या होगी वो अपन नोट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। उसमें पोटेशियम भी है जैसे बाहर ब्रैकेट के, तो उसमें उसकी भी वो है, लेकिन लिगेंड नहीं मिला है।
आयन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अपन ने जो देखा बच्चों, ये अपन ने खुद ने क्या बात करी थी, सिर्फ लिगेंड की बात की थी। आयन्स क्या करते हैं, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को इफेक्ट करते हैं। ये आयन्स क्यों होते हैं, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाएंगे ना अपन, तो उससे पता चलता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेट करके निकालते हैं अपन। लिगेंड का चार्ज, उसका निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उससे निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अपन वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एग्जांपल दे दिए। वीक फील्ड लिगेंड मतलब ये सबसे वीक होगा, फिर उसके बाद अपन देखेंगे इसकी वीक फील्ड लिगेंड, इसके अकॉर्डिंग अपन बताते चले जाएंगे ये इस तरीके से, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो वीक है वो अपन कैसे बताते हैं, एरो से बताते जाते हैं, कम वीक और ज़्यादा वीक। आप ये समझ सकते हो, वीक फील्ड लिगेंड अगर हम कहें तो अपन कह सकते हैं एक तरह से जो नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड होंगे, नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो होते हैं, एनायंस होते हैं एक तरह से, वो ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड है। बात समझ गए। और पॉजिटिव वाले को कह सकते हैं अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। या पॉजिटिव या न्यूट्रल की बात कर लेते हैं मोस्टली, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बात कर लेते हैं NCS माइनस कंपाउंड बड़े बड़े। आप ये देख लो, अगर आप यहाँ पे देखो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो जो लार्ज ग्रुप है बच्चों, लार्ज ग्रुप जो होंगे, बड़े होंगे, वो बड़े ग्रुप के अंदर अपन को पता है वो हाईली नेगेटिव नहीं होंगे। लार्ज ग्रुप कभी भी हाईली नेगेटिव ग्रुप नहीं होते। एक सिंगल एटम हाईली नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली कैप्चर कर सकता है। जब ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है तो उस पर दूसरे इफेक्ट भी काम करते हैं। जनरली आप देखोगे जो कार्बन वाले ग्रुप है ना, जितने भी, ये सारे ग्रुप के अंदर क्या है बच्चों, कार्बन प्रेजेंट है हाईली ज़्यादा अमाउंट में। CH3 देख लो, C6H5 देख लो, CN की बात कर लेते हैं हम। EDTA के अंदर भी क्या है, अपन ने बात करी थी ना, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, तो उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा था। जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जिनके अंदर नेगेटिव हैलोजन फैमिली वाले जो आते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड में आ जाते हैं। बात समझ गए। तो आप इसको लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये देखो, हैलोजन ग्रुप वो है वीक फील्ड। उसके बाद आ जाते हैं हम, अब जो भी ग्रुप ऑक्सीजन डोनर है वो सब आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे नाइट्रोजन डोनर, और लास्ट में आएगा बच्चों कार्बन डोनर। कार्बन डोनर ग्रुप जो कार्बन डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। डोनेट कौन करेगा, जिनके पास ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं हैलोजन ग्रुप वाले। हैलोजन डोनर मतलब हैलोजन देने वाले ग्रुप, ठीक है। हैलोजन देने वाले वीक फील्ड लिगेंड हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप वीक फील्ड लिगेंड, और हम कहेंगे वीक फील्ड से कहाँ की तरफ जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ। तो ये समझ में आ गया बच्चों, ये चीज़ हमने पहले बता दिया। वीक फील्ड लिगेंड क्या होंगे, तुम खुद देख लो। नेगेटिवली चार्ज, हाईली नेगेटिव, जो देखो सब में नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों। बड़े और लार्ज ग्रुप जो होंगे, बल्कि ग्रुप होंगे, उनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में अगर अपन कहते थे तो आप खुद देखो, सिंगल है और जो क्या है जनरली हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे आ गए बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आ गए। हाईली नेगेटिव है, सीधी सी बात है, जब कोई कंपाउंड हाईली नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्या कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखे, देने की कोशिश ही नहीं करे। और जो देने की कोशिश नहीं कर रहा मतलब लोन पेयर देने की बात हो जाती है। जब दे रहा है तो मतलब वो वीक होगा, ठीक है भाई ले लो, मजबूरी है, देना पड़ रहा है, मजबूरी में दे रहा है, तो हम कह रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड है, वो बाकियों को डिस्टर्ब ही नहीं करता। स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रांगली बोल के दे रहा है कि भैया मैं तो दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तो मैं दूंगा तो मेरी मर्जी से दूंगा, तो मेरी मर्जी के कमरों में ही रहूँगा, मैं मेरी मर्जी की जगह पे रहूँगा, तो सबको धक्का मार के वो नीचे वाले पे भी रहता है, ऊपर भी फ्लोर पे रहता है, दोनों जगह उसी का दबदबा है। वीक वाला जो है कमज़ोर है, ठीक है भैया देना पड़ रहा है मजबूरी में, तो मैं तो दे रहा हूँ, कहीं भी पटक दो मुझे, कहीं भी रख दो, ऊपर वाले फ्लोर पे भेजो तो ऊपर ही भेज दो, तो वो चुपचाप चला जाता है। देख लिया हमने ये चीज़। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, और अपन देखें कि वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ हम चलते हैं तो अपन ये देखेंगे हैलोजन वाले सबसे कम है, वीक है। उसके बाद अपन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सबसे स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं कार्बन डोनर वाले। वो ग्रुप जो कार्बन देते हैं मतलब उनके पास कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, वही वाले कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो ये क्लियर हो गया बच्चों आज के टॉपिक में आपको कि वीबीटी होता क्या है, वीबीटी के थ्रू हम लोग कैसे क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं अपन, और डी ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है वो हम रूल्स के थ्रू समझ चुके। आपको कुछ क्वेश्चन दिए मैंने, आप लोग सॉल्व करके लाओगे और कल हम उसका आंसर देखेंगे किस तरीके से होता है बच्चों। और आगे हम जो पढ़ेंगे वो अपन क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कल जो हम थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों CFT पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने, ठीक है। आज कोई डाउट है किसी को, समझ में आ गया आज का क्लास? थैंक यू क्लास। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, हम आखिरी थ्योरी अपनी कौन सी पढ़ेंगे, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके।